हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि यूपी एपीओ के नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है और 182 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन सामने आ चुका है, वैसे ही आने वाले कुछ समय में बिहार एपीओ का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और लगभग 300 प्लस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये एकदम पीक टाइम है जहाँ से आप अपनी तैयारी को पेस अप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बिहार एपीओ का सिलेबस होता है वो लगभग आपका यूपी एपीओ के सिलेबस से मैच करता है। तो समझदारी इसी चीज़ में है कि आप यूपी एपीओ की तैयारी बिहार एपीओ के साथ मिल के करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग 182 सीट्स इधर हैं, 300 प्लस सीट्स इधर हैं। अगर मैं मान के चलूँ लगभग 500 प्लस सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ यूपी एपीओ की तैयारी करेंगे इससे क्या होगा, 182 सीट्स हैं जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। और जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं तो एक समझदार जो कैंडिडेट होगा वो दोनों स्टेट के एग्ज़ाम को प्रेफर करेगा। ठीक है, चलिए आगे सिलेबस देखते हैं। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बिहार एपीओ और यूपी एपीओ दोनों के सिलेबस को कंपेयर करूंगा, जिससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी और आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। आगे चलते हैं। बिहार एपीओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो दी गई है वो 21 साल दी गई है। मैक्सिमम एज जो दी गई है वो 37 साल दी गई है। यूपी एपीओ में मैक्सिमम एज जो होती है वो 40 साल के आसपास होती है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे वो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही चीज़, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ की। कोई भी आपको मैंडेटरी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं भी है, आप फ्रेशर हैं, फिर भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और सिलेबस को देखते हैं। अब देखिए प्रीलिम एग्जामिनेशन का सिलेबस देखते हैं। बिहार एपीओ का सिलेबस है ये। सबसे पहले दो पेपर होना है, मतलब बिहार एपीओ में जो पेपर होगा वो कंबाइंड पेपर नहीं होगा, दो पेपर होगा, अलग अलग होगा। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आएगा। लॉ का जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का पेपर होगा और लगभग 100 क्वेश्चन उसमें भी आएंगे। ठीक है, यूपी एपीओ में यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। लगभग 150 क्वेश्चन आपको यूपी एपीओ में देखने को मिलते हैं, जिसको आपको 2 घंटे के अंदर करना होता है। ठीक है, और एक साथ एक ही पेपर होता है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल स्टडीज से और 100 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके लॉ से। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के प्रीलिम एग्जामिनेशन के पैटर्न में। आगे चलते हैं, सिलेबस पे ध्यान देते हैं। अब देखिए बिहार एपीओ का सिलेबस देखें तो जनरल स्टडीज की बात करें, जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा यूपी एपीओ में भी। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस है, ये भी यूपी एपीओ में आपको देखने को मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, सेम सिलेबस आपका यूपी एपीओ का है। पॉलिटी भी यूपी एपीओ में आपको देखने को मिल जाएगी और जियोग्राफी भी यूपी एपीओ में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे यूपी एपीओ का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे आपको पॉपुलेशन पढ़ना पड़ता है और इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। मतलब बिहार एपीओ के मुकाबले यूपी एपीओ का जो सिलेबस है वो थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है, लॉ की बात करें, बीएनएस आपको दोनों जगह मिलेगा, साक्ष्य अधिनियम आपको दोनों जगह मिलेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको दोनों जगह मिलेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो है सिविल प्रोसीजर कोड। वैसे ही आपको यूपी एपीयू में जो एक्स्ट्रा मिलता है वो मिलता है, पुलिस एक्ट आ जाता है। ठीक है, पुलिस एक्ट वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पे फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे भी आपको यही सेम सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो आमतौर पे देखा जाए लॉ का सब्जेक्ट लगभग बराबर है। एक फ़र्क है, यहाँ पे सीपीसी है, वहाँ पे पुलिस एक्ट है। ठीक है, और जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है यूपी एपीओ का थोड़ा सा ब्रॉड है। अब मेंस के सिलेबस की तरफ चलते हैं। मेंस का सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले देखिए रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा, सबसे पहला जो पेपर है वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर हम यूपी एपीओ में देखें तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है। हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे 100 मार्क्स का दिया गया है। ठीक है, वैसे ही यूपी में भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे 100 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज होता है।
यूपी एपीओ में 50 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। यहाँ पे देखते हैं बीएनएस जो कि 150 मार्क्स में दिया हुआ है। यूपी एपीओ में बात करें, बीएनएस जो आता है वो 100 मार्क्स का आता है। उसमें आपका क्रिमिनल लॉ और जो प्रोसीजरल लॉ है वो मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम यहाँ पे 150 मार्क्स का दिया हुआ है। यूपी एपीओ में आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 100 मार्क्स का दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो चीज दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, ये 75-75 मार्क्स का दिया हुआ है। ये जो साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखने को मिल जाएगा 150 मार्क्स में। वैसे ही यूपी एपीओ में जब जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो अदर लॉज हैं वो 150 मार्क्स के हैं। वैसे ही यूपी एपीओ में जो अदर लॉ हैं वो 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये मेजर मेजर डिफरेंस है यूपी और बिहार एपीओ के बीच में मेंस में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा मोटा मोटा देखा जाए तो मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस था। ठीक है, अब आपको बिहार एपीओ और यूपी एपीओ के जितने भी सिलेबस को रिगार्डिंग डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में बहुत आराम से की जा सकती है। ठीक है, समय आपके पास बहुत कम है, मान के चलिए 75 दिन या 80 दिन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से करिए। ठीक है, जो भी डाउट होगा इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको सारे डाउट इस चैनल से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम पे कल की बात करूं तो कल मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं बिहार एपीओ और यूपी एपीओ दोनों की बुक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, साथ ही में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा जिससे आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और कल के बाद से रोज एक एक सब्जेक्ट पे वीडियो आएंगे। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए पहले या दूसरे अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।